राधे शिक्षा निकेतन स्कूल क्लास 8। हम ज्योग्राफी का एसएसटी में 4 लेसन पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे कि कृषि क्या है, कृषि के बारे में पढ़ रहे थे कि कृषि क्या होती है, कृषि की कौन कौन सी फसलें होती हैं। अब पढ़ेंगे कि भाई कृषि के प्रकार क्या हैं। विश्व में कृषि के विभिन्न प्रकार से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर पर आधार पर कृषि 2 प्रकारों में बांटी गई है। नंबर 1 पर सबसे पहले होती है निर्वाह कृषि और दूसरी होती है वाणिज्य कृषि। ठीक है, निर्वाह कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इस प्रकार की कृषि कृषक के परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने वाले विभिन्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारंपरिक श्रम का प्रयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है? गहन निर्वाह कृषि होती है कि किसान एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों अधिक श्रम से खेती करता है। ठीक है, गहन कृषि में क्या करता है? जो किसान होता है एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वरक मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है, कि क्या होता है? अधिक धूप वाले दिनों में युक्त जलवायु और मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। चावल मुख्य फसल होती है। इसकी मुख्य फसल क्या होती है? चावल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। ये होती है गहन निर्वाह कृषि। उसके जो कि छोटे से भूखंड पर जो किसान होता है अपने उसके लिए अपने परिवार और परिवार के पालन पोषण के लिए करता है। ऊपर दूसरा होता है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और जलवासी पशुचारण होता है। आदिम कृषि में क्या होता है कि भाई स्थानांतरित कृषि होती है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है? स्थानांतरित कृषि होती है कि जब एक भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है और उसे जो भूखंड होते हैं उसमें आग लगा दी जाती है और मिट्टी जो राख बन जाती है पेड़ पौधों की उनको सारे उसमें बिखेर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें चलवासी पशुचारण होते हैं। चलवासी पशुचारण क्या होते हैं? चलवासी पशुचारण होते हैं जो कि अपने पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ठीक है, भोजन के लिए यानी कि अपने पशुओं के चराई के लिए। जैसे कि यहाँ पर देखो आप जब गर्मी पड़ती है तो राजस्थान के जो राई का समुदाय यानी कि जो राई का समुदाय यानी कि एक समुदाय होता है जो अपने भेड़ों को और ऊँटों को लेकर हमारे यहाँ उत्तरी मैदानों में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं स्थानांतरित कृषि क्या होती है? अमेजन बेसिन के सघन वनों में उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तरी भारत के लोगों में प्रचलित है। यह भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है यानी कि जो वृक्ष होते हैं उनके भूखंड को जला दिया जाता है और जलाकर उसको साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में क्या होता है? मिला दिया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को क्या कराया जाता है? उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद छोटी सी भूमि जो है छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर क्या होता है? चले जाते हैं। कुछ समय के लिए भूमि को छोड़ दिया जाता है और उस पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं धैन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद होते हैं चलवासी पशुचारण क्या होता है? चलवासी पशुचारण होता है कि चलवासी पशुचारण सहारा के शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर प्रचलित है। ठीक है, इस प्रकार की कृषि में पशुचारक और पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं। कि भाई जो पशु होते हैं वो अपने उसके लिए चारे के लिए पानी के लिए स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलावयिक बाधाओं और भूभाग की प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक जो है भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। यह पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद भी क्या कराते हैं? उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ये चलवासी पशु क्या होते हैं कि भाई जो एक अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में होते हैं जैसे राजस्थान, जम्मू और कश्मीर प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक और पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और इस प्रकार की गतिविधि जल विविधताओं और भूभाग की प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। समझ में आ गया? पशुचारक जो होते हैं भेड़, ऊँट, मवेशी, याक और क्या पालते हैं? बकरियां पालते हैं। यह पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए क्या लाते हैं? दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद करवाते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ तक ये लेसन कंप्लीट हो गया है। आगे यहाँ हमने पढ़ा है कि कृषि के क्या क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे कि हम वाणिज्य कृषि किसे कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आपको इसका ये आपने सेकंड लेसन ये पूरा कंप्लीट कर लिया होगा। अगली क्लास में अगला ही करेंगे। ठीक है।